Once again, I greet all of you for joining this Bible study. We are studying the Financial Freedom series. हम लोग आजकल हम मनन कर रहे हैं आर्थिक जीवन में एक डिलीवरेंस, एक फ्रीडम के लिए, एक आजादी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ता हम लोग स्टडी किया है परमेश्वर का जिम्मेवारी क्या, उन्होंने क्या वायदा किया है, वो सच है, वो जरूर सच है, वो मालिक है, हमको देने वाला है, संभालने वाला है, इस पूरा विश्व को उनको ज्ञान के बिना नहीं होता है, फिर भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। Without our cooperation and fulfilling our responsibility, the freedom will not be there. वो आजादी को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। So last week we studied about God's responsibility. Today we will look at, before debt-free topics, what is our responsibility? What is our part? हमारा जिम्मेवारी क्या है? What the Lord is telling. You know, if you look at the verse, you know, the Bible says in 1 Corinthians 4:2, we need to be a faithful steward. एक विश्वास योग्य भंडारी निकलना चाहिए. If we are not faithful in whatever God is given us, हमारा हाथ में प्रभु ने क्या क्या दिया है, क्या हम विश्वास योग्य है, प्रभु हमको भरोसा कर सकते हैं, ये सवाल हमारे पास आता है। देख लिएगा, आपको हाथ में बहुत कुछ दिया है, कभी कभी हम भूल जाते हैं हमारे पास क्या नहीं है, वो सोचते हैं, बट हमारे हाथ में भी बहुत कुछ प्रभु ने दिया। जब प्रभु ने सृष्टि किया है, सब अधिकार हमारे हाथ में दिया है, इंसान के पास है, और एक के पास एक जिम्मेवारी भी दिया है। सो इसका थोड़ा विस्तार से उसको पढ़ते गए। मैथ्यू 25:21 में लिखा है, जब एक मास्टर ने सबको उन्होंने एक जिम्मेवारी दिया है, अलग अलग लोगों को अलग अलग हिस्सा दिया है, पर वापस आकर उन्होंने जिम्मेवारी क्या दिया है, उनसे हिसाब किताब मांगा। कुछ लोग ने अच्छा किया, कुछ लोग अच्छा नहीं किया। You know, it says, and 5 talents, 2 talents लोगों के पास प्रभु ने बोला है, मास्टर ने, well done, you are a faithful servant. आप छोटी बातों में आप वफादार है, तो मैं अधिक के ऊपर भी हम आपको मास्टर बनाएंगे। This is what God wants us to check us. Are we are faithful in little things? So we have to take the financial responsibility, management responsibility, in order to enjoy the freedom. उस आजादी के जीवन जीने के लिए हम अपना जिम्मेवारी को खुद हम लेना पड़ेगा। उस ना लेने के कारण से के काफी लोग अभी भी स्ट्रगल है। Now, एक सवाल होता है, क्या मैंने तो कुछ देना तो तय खुदा को दे दिया, बाकी तो मेरा मर्जी है, मेरा हिस्सा है, मैं क्या चाहता हूं मैं ऐसे करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा। हम कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं। फेथफुल हैंडलिंग मीन्स 100%, नॉट 10%। उसमें काफी लोगों को काफी स्ट्रगल है। God is not asking about 10%, he is talking about total finance handling according the God's principle, God's way, not the world's way, but in the God's way. देखो दुनिया क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये तो मैंने कमाया, मेरा पैसा है, मेरा क्या मर्जी है, मैं उसको अनुसार मैं खर्च करूंगा, मैं एंजॉय करना है, मैं कुछ बनाऊंगा, आनंदित रहेंगे, अपना पैसा है, बाकी मेरा है, मेरा जिम्मेवारी है, मेरा मर्जी चलेगा। नो, बाइबल ऐसे नहीं कहते है। बाइबल बोलते हैं तुम्हारा हाथ में क्या दिया है, सबको ऊपर एक विश्वास योग्यता के साथ आपका हाथ में क्या दिया है उसको हैंडल करना है, इन द लॉर्ड्स पर्सपेक्टिव, नॉट इन द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव। वो सब उसको द्वारा हम चलने के द्वारा गए एक संतुष्टि, एक आनंद मिलता है, वो चीजों से नहीं मिलते। ये रियलिटी के भी काफी लोग, आत्मिक लोग उसको नहीं समझ पाए, वो सोच रहे तो 90% मेरा मर्जी है। नो, and God wants us to enjoy, God wants us to bless things, but don't take it away, the responsibility. He is the master and we are the steward for
100% of the responsibility, not 10%. Now, होशिया का किताब 4:6 में लिखा है, मेरा लोग नाश हो जाते हैं, क्यों? ज्ञान का कमी के कारण से है. If we are financially struggling, it is we don't know the God's principles in a right way. परमेश्वर का आर्थिक सिद्धांत को हम लोग ना समझने के कारण हम इतना तकलीफ में है. It says clearly, my people are destroyed. They are in trouble because the lack of knowledge, what they are supposed to है वो नहीं है. आप सोच कर देख लीजिएगा, आर्थिक सिद्धांत के ऊपर आपको ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको आधार पर वो हमारा जिम्मेवारी होता है. That means both ignorance and disobedience may cause the financial problem. एक तो है मेरे को नहीं मालूम, ignorant हूं, I don't know. दूसरा है मेरे को मालूम है बट उसका अनुसार मैं नहीं करता. दोनों आपका हमारे लाइफ में वो समस्या को खड़ा करेगा. Okay, so the point one is we are faithful to all the resources, every type of resources. दूसरी बात है कितना दिया उसका अनुसार, बहुत है कम है वो नहीं, कितना दिया गया उसको लिए हम ईमानदारी से रहना है. काफी बार हम अपना बारे में हम नहीं देखते, दूसरा को देखते. लोग बोलते सर आपकी तरफ हम भी होगा तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी हमारा अवस्था ठीक नहीं है. Now the point is not that. अभी लास्ट वीक में मैं काफी लोग से बात किया, मैं ट्रैवल में था, बोलता नहीं, see what is given in our hands उसका अनुसार हम लोग जीने के सीखना है. God will not ask lot of responsibility, but we need to use it in a way God wants us that things. That means हमारे हाथ में क्या क्या टैलेंट्स दिया, क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिया, क्या क्या दिया गया, उसको अनुसार तो प्रभु मांगेगा. डोंट वरी अबाउट दूसरा के पास क्या गए. Or we are faithfully handling what we are getting. That's very important. You know, जैसे वो हम लोग कहानी में मैथ्यू 25 में तो हम लोग पढ़ा है, उन्होंने आकर हिसाब किताब मांगा गए, किसको एक टैलेंट दिया, एक टैलेंट को हिसाब किताब मांगा, किसका 5 दिया गए उनको पास 5 को मांगा. We are required to be faithful whether we get less or more. कितना आपका हाथ में दिया गया उसी के लिए तो प्रभु मांग रहे हैं. आप छोटे में हम नहीं हो पाएंगे, अधिक में भी नहीं हो सकते. तीसरा प्रिंसिपल ये भी है, we need to be faithful in little things. छोटी छोटी बातों में, बड़ा बात में नहीं होते. तो प्रॉब्लम है हम छोटी बातों को ध्यान नहीं देते. आपको लाइफ में छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान नहीं दिया, ये तो कोई बात नहीं, छोटी है. जैसे लोग 16:10 में लिखा है, if you are faithful in little things, small things, you will be faithful in much. छोटे में वफादार है, अच्छा है, विश्वास योग्य देश तो अधिक में भी होगा. आप ईमानदारी नहीं है छोटी बातों में, अधिक में भी नहीं हो सकते. शायद प्रभु ने इसलिए तो रुका तो नहीं है आपका मेरे लाइफ में. हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते. चेक इट. हम परमेश्वर के हजूरी में हम बैठ रह गए. अपना आप को आप चेक कर आप देख लीजिएगा, क्या मैं छोटी बातों में हूं? नहीं. जैसे हमारे पास क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल को अच्छी तरफ देखभाल करेगा तो मेरे को मोटरसाइकिल मिलेगा. मैं मोटरसाइकिल को ठीक से मैं मैनेज करूंगा तो मेरे को कार मिलेगा. जरूरत है तो प्रभु जरूर देगा. आप किसी के पास आप जाकर देख लीजिएगा, उसको क्लीनिंग नीट एंड कर रखा, हमारे पास क्या दिया. सो दैट मीन्स हमारे पास अभी क्या है उसमें हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा तो भी नहीं हो पाएगा. ये तो सच्चाई है, बट हमारा दिमाग बोलता है ऐसे नहीं है. बट रियलिटी इज दिस, क्योंकि हमारा को चेक करने वाला एक सिस्टम हो गया परमेश्वर का वचन है. क्योंकि इफ यू आर
in small things are all small things only, but faithfulness with the small things is a big thing. काफी लोग ने क्या है, हडसन टेलर ने भी कहा, अब छोटी बातों में आप वफादार रहते हैं वो बड़ी बात है, परमेश्वर का नजर में बड़ी बात है। इंसान का और सामने तो शायद दिखाई नहीं देगा, बट गॉड वैल्यूज दैट थिंग्स। साथ साथ दूसरा को चीज होते गए, काफी चीज हमारे पास गए दूसरा का है, जैसे हम काम करते गए, कहाँ जाते गए, सो दूसरा लोगों को संपत्ति के ऊपर भी हम क्या जिम्मेवारी है, और वी आर फेथफुल इन अदर्स पोसेशंस। लोग 16:12 में लिखा गया, if you are not faithful in the use of the earthly wealth which belongs to the other people, whether it's a God or people, you are as a trustee, how much God will give your own things. देखो ये भी हमारे लिए एक टेस्ट है, दूसरा को चीजों में हम वफादार नहीं है, प्रभु आपको कुछ अपना भी नहीं दे पाएंगे। Check your life, are we are faithful in others, whether it is our responsibility in the office, हमारे कलीसिया में, संस्था में, काम भी है, हम बोलते हैं मेरा काम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं, I don't care, बट मेरा है तो मैं संभालूंगा। Is it that attitude आपको जो लाइफ में रुकावट लेकर आता है? हमारा ऑफिस हो सकते हैं, दूर जगह हो सकते हैं, दुकान हो सकते हैं, और अपना घर में भी है, whatever. Because we are not faithful in others, Lord unable to give us more, though He wants. वो चाहते तो है, but हम लोग वफादार ना होने के कारण से भी रुक सकते हैं, क्योंकि इसी में आप नहीं है तो ज्यादा आएगा तो और नुकसान होगा। It won't be helpful. वो तो प्रभु बोल रहा है, बट हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, but what God says is true. मैं जब इसको तैयार कर रहा था, मैं अपना लाइफ को पीछे मोड़कर देख रहा था, whether I was faithful, whatever responsibility मेरा हाथ में दिया, लोग देख रहे हैं ना देख रहे गए, हमको सबस लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे गए, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने दूसरा को काम को भी अपना समझकर हमने काम किया, प्रभु ने प्रमोट किया। क्यों? छोटी बातों में फेथफुल होने के कारण से है, प्रभु ने प्रमोट कर और ज्यादा जिम्मेवारी हमारे हाथ में दिया। मैं अपना लाइफ में भी उस बात को अनुभव किया, इट इज ट्रू। क्योंकि वचन एक्चुअली बाइबल के मुताबिक प्रमोशन डजंट कम्स फ्रॉम द पीपल, आपको सुपरवाइजर से और आपको लीडर से नहीं आता है, दैट्स रियली द प्रमोशन इज कम्स फ्रॉम द गॉड, प्रभु से होता है, ये तो रियलिटी है। कभी कभी हमारा दिमाग इस बात को नहीं समझ पाता है कि सिद्धांत परमेश्वर का सिद्धांत तो करते गए, honor and wealth and promotion comes from God, आदर धन और महिमा सब कुछ प्रभु का ओर से आते गए, इंसान के हाथ से होते गए। जब हम ईमानदारी रहते गए, हमारा चरित्र को चेंज करते गए। you know money molds our character. कमाने में, देना में, बचत करना में, खर्च करना में, हर एक को विषय के ऊपर हमारा चरित्र को निर्माण करते हैं। The way you handle the money, it decides your character. It is true. So अभी सवाल हमारे पास आता है, क्या मनी है हमारा मास्टर है और हम उसको ऊपर मास्टर करते हैं? Whether money is our master or we are the master, what's our lifestyle? देखो हम लोग विश्वास योगी नहीं है तो हमारा चरित्र, कैरेक्टर सब फट जाएगा, टूट जाएगा। So इसलिए है मनी एरिया वेरी इंपॉर्टेंट है। नया नियम में बहुत सिद्धांत, परमेश्वर का वचन पैसे के प्रति बहुत कुछ सिद्धांत टीचिंग दिया गया। क्यों? ये आपको लाइफ को, कैरेक्टर को निर्माण करता है। इसमें मनी मैटर में हम वफादार नहीं है तो दूसरा अनुग्रह में, आशीषों में भी नहीं हो सकता है। सो दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हमारा पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट
and we handle the money. जैसे पैसा को हम इस्तेमाल करते हैं वो सीधा हमारा कैरेक्टर को दिखाते हैं. Then हम इस विश्वास योग्यता के साथ वचन का अनुसार हम जिएंगे, हमारा अंदर एक तृप्त और संतुष्टि को लेकर आता है. संतुष्टि और कुछ आनंद चीजों से नहीं है. क्यों? हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है हमारा सब जरूरत को पूरा करेगा. हम इस बात को मानते हैं, हमारा भविष्य की जरूरत को भी पूरा करेगा. हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल में उसको हम प्रकट करते हैं. वी आर सो हैप्पी बिकॉज गॉड इज अवर फादर. प्रभु हमारा पिता है, वो हमारा साथ है, हमारा जरूरत को पूरा करेगा, सब कुछ लिखा है. इसलिए मैं अपना लाइफस्टाइल को परमेश्वर का वचन का आधार पर हम सेट करते हैं. शुरू में हमारे लाइफ में आत्मिक सिद्धांत को ऊपर हम लोग फॉलो करेंगे, हम आजादी के जीवन जी सकते हैं. डेब्ट फ्री लाइफ इज वेरी पॉसिबल इफ वी फॉलो द गॉड्स प्रिंसिपल. क्यों? हम सही तरह खर्च करने का प्रभु ज्ञान देगा, बचत करने का समझ देगा, और हम दूसरा को काम के लिए, सेवा के लिए, दूसरा को देने के लिए हम सीखेंगे. ये सब हमारा कैरेक्टर के साथ जुड़ा है. बिकॉज वी बिलीव इन द गॉड्स इकोनॉमी, नॉट आवर ओन इकोनॉमी. हम हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वो प्रभु के ऊपर करते हैं. आज हमारा एक सवाल ये है, काफी लोग मेरे से पूछा है, मैं कैसे उसको ऊपर विजय पा सकता हूँ? हाउ टू अवॉइड माय द डेब्ट. कर्जा से मैं कैसे कब मुक्त पा सकता हूँ? मिलेगा? हो सकता है? हाँ, हो सकता है. कर्जा क्या होता है? दैट मीन्स इट्स माइनस. यू आर गोइंग इन अ माइनस, यू आर लायबल. आपको जिम्मेवारी है दूसरा को वापस लौटाना है. सो यू आर गोइंग अगेंस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शंस. दैट मीन्स आपको आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहा है. ओके, सो डिक्शनरी के मीनिंग क्या कहते हैं? मनी और प्रॉपर्टी which is one person is obligated to pay to the other person. शायद पैसे हो और धन कुछ भी हो, प्रॉपर्टी हो, उसको जमींदारी के वापस लौटाने का. So that means मेरे पास क्या है वो मेरा नहीं है, सो मैं किसी से उधार लेकर मैं उसको यूज कर रहा हूँ. देखो काफी लोग ये आजकल एडवर्टाइजमेंट से फंस गया. आजकल क्या दुनिया सिखाता है, बाई नाउ पे लेटर. अभी खरीद लो, कोई बात नहीं, बाद में पैसे दे सकते, नो प्रॉब्लम, जीरो एडवांस, टेक इट एंड गो. अभी दीपावली आएगा, न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, हर एक ऊपर बोले कोई बात नहीं, ले जाए सर, अभी डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, ले जाओ. बाई नाउ, आज ही ले जाओ, अभी ले जाओ. से कब तक ये नहीं आप यूज करेगा, आपको लाइफ को कोई वैल्यू नहीं है. देखो हम लोग, कोई इंसान कर्जा में डूब रहे हैं, अचानक नहीं हो गया, धीरे 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 होते रहेगा, हम लोग ध्यान नहीं दिया. काफी लोग एक एडवर्टाइजमेंट का एक ट्रैप में, जाल में फंस गया. हमने उसको घर में देखा, हम टीवी में देखा है, हम दुकान में देखा है, अपना आपको दूसरा के साथ रोल कर कंपेयर करना है. देन हमारा अंदर असंतुष्टि आता है. उसको पूरा करने के लिए, उस लालसा का पूरा करने के लिए हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं. आप लिखकर देख लो, इसके जरूरत के लिए खर्च करते हैं और हम ऐसे खर्च करते हैं. आजकल क्रेडिट कार्ड है, शहर में, सिटी में रहने वाला का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है. कोई क्रेडिट कार्ड को बेचने वाला एक्सपर्ट वो कहेगा उसको वापस लौटाने का एक सामर्थ्य है, उसको खत्म करना. डैमेज द बोरोवर्स एबिलिटी टू पे इज देयर स्लोगन. दैट मीन्स आप ले जाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम,
बट हमको मालूम है आप सही समय पर नहीं लौटाएंगे, पर नहीं लौटाना चाहिए, इस तरह तो हमको आइडिया देगा। क्यों? सही तरह लौटाएगा तो दूसरा वाला कैसे कमाएगा? इसलिए आप बोलते हैं 0% ना, 0 डाउन पेमेंट आप लेकर जा सकते। बाद में आप ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको कितना कन्वीनियंट है सर, आप 500 रुपये देने भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, आपको क्या कन्वीनियंट है ऐसे दे दो। हमको मालूम नहीं है ट्रैप क्या है, वो कैसे हम उसको करने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको सामने एक उदाहरण के लिए मैंने एक सैंपल लगाया, थोड़ा अमाउंट था, 5560 रुपया है क्रेडिट कार्ड का बैलेंस था। सपोज नहीं पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कुछ कंपनी 18%, कुछ कंपनी 24% चार्ज करते हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 1000 रुपया साल में दे दो, मिनिमम पेमेंट है, उसको आप देते रहो। अच्छी बात है, मेरे को इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर सिर्फ 1000 रुपया दे दो। सो दैट मीन्स 5 साल में 5000 दे दिया, 10 साल में 10,000 दे दिया, 20 साल है तो 20,000 दे दिया। क्यों? आप तो इंटरेस्ट ही पेमेंट कर रहे हैं ना, 1000 रुपया पूरा देने के लिए जरूरत नहीं। 1000 रुपया में तो 100 रुपया का नीचे है एवरी मंथ, कोई बात नहीं, हम ऐसे सोचते हैं। सपोज हम 1000 रुपया हम ब्याज देते देते हमारा सालों सालों में करते हैं, सपोज उसको हम लोग निवेश किया होता तो 12% को, 5 साल में आपको 6353 मिलेगा, 10 साल में 17,500 रुपया मिलेगा, 20 साल में 72,000, 30 साल में 2,41,000, 40 साल में, उधर तो हम ब्याज ही देते गया 40 साल, इधर हमको 7,67,000 मिलेगा, हमने निवेश किया तो। ये तो ट्रैप है, लोग इसको गहराई से कोई नहीं देखते। आपसे 18% कोई ब्याज ले रहे गए, कोई लोन वाला है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, पता है उसी अमाउंट का 5,560 के ऊपर उन्होंने कितना कमा रहा मालूम? 7,154 5 ईयर्स में, 10 साल में 23,000 रुपया, 20 साल में 1,46,000, 30 साल में 7,90,000, 40 साल में 41,63,000, 18% इंटरेस्ट में। आप थोड़ा थोड़ा सोच रहे ये तो 100 रुपया के नीचे मेरे ब्याज दे रहा हूं, कोई बात नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा। आपको 20 साल भी दिया तो सिर्फ ब्याज ही दिया। यू डोंट नो हाउ दे आर कैलकुलेटिंग। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी टाइम में लोग कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसलिए गए आपको जबरदस्ती करते हैं कि भाई सर क्रेडिट कार्ड ले लो, कोई बात नहीं, हमने आपको लिमिट बढ़ा दिया, 20,000 से 50 कर दिया, 50 से 1 लाख कर दिया गया। अभी एक कंपनी नहीं, आपको 4 बैंक दे देगा। काफी लोग के पास 4-5 कार्ड भी है, मैंने देखा, वो सब ट्रैप में है। दूसरा एक ट्रैप है, सुनिएगा, देखो हम लोग व्यक्तिगत रूप में इसको सोच समझना है, स्टडी करना है, नहीं है तो आप डूब जाएंगे। तो काफी लोग मैंने देखा डूब गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10% में मकान के लिए आपने लोन लिया गया तो आपको इंटरेस्ट के साथ 3 गुना ज्यादा वापस लौटाते हैं। इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग 12% इंटरेस्ट है तो 1 लाख है तो 3 लाख आप पेमेंट करते हैं, सिंपल। 10 लाख है तो 20 लाख एक्स्ट्रा देंगे, 30 लाख देंगे, 20 लाख है तो 60 लाख देंगे। आपको मालूम नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, पहले ब्याज को निकालते हैं, एक ग्राफ में देखेंगे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट को पहले 10 साल को पूरा अपना इंटरेस्ट पूरा निकाल देगा, आपको कैपिटल कम खर्च होता है। देखो आपको सामने एक पिक्चर दिखाया, इसमें देखो आपको ईएमआई तो थोड़ा है, बट आपने देखो इधर ग्रीन कलर का है, वो तो आपको इंटरेस्ट है,
ऑरेंज कलर वाला तो कैपिटल है। आप पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे, हमने 10 लाख लोन लिया बट 26 लाख वापस किया। हम लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे पास इतना नहीं दे सकते। नहीं 10,000 नहीं दे सकते, 5,000 ले लो। The more you reduce the amount, then it goes more. आपको पीरियड और लंबा होते जाएगा। एक्चुअली हम इसको नहीं देख पाते। देखो, ये उधार लेना गए, कर्जा में रहना गए, हम क्या सोच रहे गए उससे बहुत गुना ज्यादा होता है। कोई भी व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उधार का पैसा लेकर बढ़ाना नहीं, ये बड़ा एक धोखा है। डोंट राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू द डेप्ट, थ्रू द लोन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा सवाल है। मैं लोगों को नजर में, उनको नजर में मैंने छोटा दिखना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। क्रेडिट कार्ड गए, उधार गए, फ्री में दुकानदार ऐसे दे देते हैं, आजकल तो ऐसे भी मिल जाते हैं इंस्टॉलमेंट में, बाद में ले लो। दैट इज द ट्रैप। देखो कितना कर्जा आपको बढ़ जाएगा, डेव आपको शरीर को नुकसान करेगा, आपको घर के अंदर बाकी लोग साथ रिलेशनशिप को तोड़ देगा, आपको मानसिक और मेंटल एंड इमोशनल भावना को और मेंटल हेल्थ को भी एक थकावट लेकर जाएगा, स्ट्रेस लेकर आएगा। यू विल बी सो डिस्टर्ब्ड बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तो इसलिए है हमारा सबको लाइफ में एक बड़ा एक समस्या है। बट बाइबल इसके विषय में क्या बोलते हैं, ये भी बड़ा है, क्या मना कर रहा है। रोमियो 13:8 में लिखा है, डोंट बी कैन वी रीड इट इन हिंदी? उसमें लिखा है, डोंट बी इन डेप्ट टू एनीवन एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन टू लव ईच अदर। सिर्फ हम एक दूसरा को प्यार करने का, उसके अलावा हम किसी के लिए एक कर्जदार नहीं रहना है। सो दैट्स व्हाट इट्स बाइबल सेज। पढ़िएगा हिंदी में। आपस में प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आमीन। ओनली आई एम ऑब्लिगेटेड टू लव केयर माई पीपल। मैं उसको ख्याल रखना है, प्यार दिखना है और उसको जरूरत को समझना है, बट मैं कर्जदार नहीं हूं किसी का। वो है एक आशीष का जीवन प्रभु जाता है हमारा लाइफ में। आई डोंट हैव एनीथिंग अदर देन लविंग पीपल। ही है आपको। सो हम लोग ये बाइबल हमको बढ़ावा नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमारा लाइफ में गड़बड़ है, उसको ठीक करना है। जैसे नीति वचन 22:7 में लिखा है, द रिच मैन रूल्स ओवर द पुअर पीपल। अमीर आदमी है, गरीब के ऊपर एक दबाव डालेगा, एक गुलामी के जीवन जिएगा। द बोरोवर इज द सर्वेंट टू द लेंडर। आप किसी से उधार ले रहे गए तो आप उनको दास बन गया। your lender is the das. It is not, Bible is not encouraging us. That means कितना हम कर्जदार ज्यादा हो जाता है उतना हम दास बन जाएंगे। It is such like a bondage. हमारे लिए बहुत बड़ा एक बॉन्डेज है, एक गुलामी की अवस्था है। जैसे अभी पिक्चर में आपको सामने दिख रहा है, ओ उसको सामने आप दंडवत करेगा, उसको सामने गिरेंगे पैर में, क्योंकि आपका आजादी तो खत्म कर दिया आपने। यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू क्लियर। हम लोग लीगली भी हम उससे हम ऑब्लिगेट हो गए, हम फंस गया। कब तक हम उसको पेमेंट नहीं करेगा, हम अपना लाइफ में आजादी नहीं हो सकता है। अब पुराने नियम में हम इसके विषय में हम पढ़ते गए। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है। जैसे 28 में आप 1 से 14 तक आप उसको पढ़ेंगे, बाद में आप पढ़ेंगे एक आशीष और एक शराब के बारे में, ब्लेसिंग्स एंड कर्स के बारे में लिखा है। ब्लेसिंग्स लाइफ में कर्जा नहीं होता है। अब एक तो वचन हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ड्यूट्रोनॉमी 28 का वर्स 1, 2 और 12 पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा है?
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 12 यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। आमीन। ये आशीष का जीवन है। आप मेरा बात को, सिद्धांत को आप समझ रहे हैं, फॉलो करेगा, आशीष आकर आपको ओवरटेक करेगा, कर्जा में नहीं रहेगा, दूसरा को आप देंगे उधार, बट आपको लेना नहीं पड़ेगा। ये सच है। अब कौन सच है? ये वचन सच बोल रहे हैं और हमारा प्रैक्टिकल लाइफ सच है। दोनों सही है। क्यों? हम लोग सही तरफ फॉलो ना करने के कारण धीरे 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 उस गुलामी की अवस्था में चला गया हम। ये भी देखो, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, इतना बड़ा बोझ हो गया, मल्टीपल लोन हो गया काफी लोगों के पास। देखो सेम अध्याय में ड्यूटोनॉमी 28 में 15 और 43 एंड 44, 15 वर्स 15 एंड 43 एंड 44 पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। आमीन। प्रभु ने आपको सिर बनाया, पूंछ नहीं। Not the tail. God made us head. God wants us to give to others. You give the loan to the people, not to you will borrow. But इधर करेगा आप ना फॉलो करने के कारण से है, कोई व्यक्ति कोई भी है वो आपको देकर, पैसा देकर आपको फंसा देगा, आप उसको सेवा करेंगे, उसको गुलामी बनेगा। So that means Bible is not supporting this life. देखो हम लोग ना, हम अस्यूम करते हैं कि सोच लेते हैं नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब ठीक होगा। You know the assumption हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है। That means हमने क्या काम कर रहे हैं वो जॉब कंटिन्यू रहेगा, हमको कहाँ से पैसे मिल रहे सपोर्ट वो तो होते रहेगा, और हमारा बिजनेस है तो वो बढ़ेगा और मिलेगा, ऑल विल गो वेल, फिर मैं सब कुछ ठीक करूंगा। उसी सोच से जाकर आज ज्यादा पैसा लोग ले लेते। ऐसे नहीं, हमको मालूम नहीं कल क्या होगा। देखो कोविड आ गया, किसको मालूम था? अभी भी आप पढ़ेगा न्यूज़पेपर में, हजारों लोग अभी भी बड़ा बड़ा कंपनी लोग को निकाल रहे हैं। इट्स नॉट गुड। हमारा वैल्यू पैसे को डिप्रिशिएट हो रहा है, बड़ा चैलेंजेस है। क्या सोचा था वो ऐसे हो गया? आपने लोन लिया, नहीं मैं ठीक करूंगा, नौकरी चला गया, और आपको हेल्थ इश्यू आ गया, काम नहीं कर पाएगा, ऐसे बाहर का परिस्थिति ऐसे हो गया, आपको नौकरी छूट गया। What is this? We don't know. So don't assume things and borrow the money, which is not necessary. Really जरूरत है वो अलग चीज है। याकूब का किताब 4 में 13 से 15, जेम्स 4 verse 13 to 15. Let's read. तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन ये ही है क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। आमीन। देखो इसलिए है हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कुछ बातों में हम धीरज रखते हैं, जल्दी बात नहीं करते हैं,
हम खुदा को मौका देते गए एक चमत्कार हमारे लाइफ में करने के लिए। खुदा कुछ करने के पहले हम जल्दीबाजी में जाकर उधार लेकर हम फंस जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने टेस्टिमनी सुना। वेट फॉर द गॉड्स टाइम, वेट फॉर द गॉड्स अपॉर्चुनिटी, प्रभु देगा। मैनी आपका और मेरे लाइफ में कितना बार प्रभु ने चमत्कार दिया, कितना आशीष को दिया। बट कभी कभी कुछ खरीदने में, कुछ खर्च करने में हम परमेश्वर को गाइडेंस नहीं लेते, फटाफट जाकर हम ले लेते। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं तो कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट ऐसे भी दुकानदार दे रहे हैं। इसी तो वे आपके पास कितना लोन है अभी काउंट करके देख लिए। इसलिए बाइबल कहता है कुछ समय के लिए कुछ वेट करना भी बहुत जरूरी है। क्या मैं इस फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है, मैं अपना मर्जी से मेरा फीलिंग के अनुसार ले रहा हूं और रियल जरूरत है। प्लीज लोन लेना में रश नहीं करना। लोग तो ऐसे भी दे देते हैं आजकल। आपको बोलेगा जान पहचान बैंक में है और इस कंपनी में इंश्योरेंस, इधर कंपनी उधर कंपनी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सिफारिश हो जाएगा, ले लो। नो, यू वेट फॉर अ सुपरनेचुरल वे ऑफ गॉड टू मीट योर नीड्स। सो आप जल्दी में जाकर आप उधार लेते गए, परमेश्वर को आप मौका नहीं देते हैं। इस रियल गॉड हमारा प्रोवाइडर है, उसको हम भरोसा नहीं करते। एक क्वेश्चन, क्या टेकिंग लोन इज सिन? क्या पाप है मैं लोन ले रहा हूं? नहीं, बट ये गुलामी के जीवन है। प्रभु तो हमको आजाद करने के लिए आया, खुद जाकर हम गुलामी में फंस जाते हैं। देखो, लोन भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस है, आप ले सकते हैं। रोज का लाइफ को खर्च करने के लिए नहीं लेना है। नॉट टू बोरो द मनी टू रन योर रूटीन फैमिली लाइफ, दैट इज नॉट द गुड मैनेजमेंट। वी आर नॉट मैनेजिंग इट। एक होता है गुड डेब्ट भी है, बैड डेब्ट भी है, कुछ अच्छी भी है, कुछ बुराई भी है। बैड डेब्ट क्या है? हमने क्रेडिट कार्ड, उसको लोन, उसको ड्यूस है, वो सही नहीं है। हमने इधर उधर लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, किसी से उधार लिया गया, गाड़ी खरीद लिया गया, बड़ा गाड़ी, हमने प्रॉपर्टी भी लिया, कोई किसी ने बोला नहीं आपको पैसा गया लगा दो, आप कर्जा लेकर इसमें खर्च करते गए, वो सही नहीं। रियली आपने कैलकुलेट किया, आपको सपोज मैं घर ले रहा हूं और पढ़ाई के लिए मैं निवेश कर रहा हूं, क्या अच्छा है? अच्छा हो भी सकता है। सो आप लोन लेगा, 3 कारण हो सकते हैं, वो सही भी है, अदरवाइज आप चेक करना। नंबर 1, कुछ भी आप खरीदते हैं उसको वैल्यू बढ़ना चाहिए। सो द आइटम्स यू आर बाइंग, इट शुड अप्रिशिएट इट्स वैल्यू। सपोज हमने कुछ ऐसे सोच समझकर अच्छा स्टडी कर हमने लिया, एक जमीन में थोड़ा, एक छोटा जमीन में डाला, अब 3-4 साल में डबल हो रहा है। ओके, और आपके लिए कुछ एडिशनल इनकम लेकर आ रहा है। मैं कुछ, सपोज मैंने एक चीज कंप्यूटर लैपटॉप ले लिया, मैंने उसको काम कर रहा हूँ, और कुछ चीज है मैंने ले रहा हूँ मोटरसाइकिल फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोबिलिटी को, मेरा पैसे को, फालतू पैसा को खर्च हो। समथिंग इफ इट इज रियली वैल्यूबल, एडिंग द इनकम, और आपको असेट को वैल्यू को बढ़ेगा, आप ले लो। दूसरा है, कम से कम उतना तो बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मकान खरीद लिया, सपोज नहीं दे पाएगा तो बेचेगा, तो कम से कम उतना में तो निकलेगा, थोड़ा अप्रिशिएट हो गया, हमारा ब्याज सभी दोनों बराबर हो गया। इफ यू आर बाइंग द हाउस, इट मे बी पॉसिबल। छोटा मोटा एक लोन ले रहे गए, वो आपको रूटीन लाइफ को अफेक्ट नहीं करते, कोई स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन नहीं होता है, आपको रूटीन बजट को ऊपर नहीं खर्च होता है, कोई उसको अफेक्ट नहीं करते, फिर हो सकता है। अब ना जल्दी 10 मिनट में हम स्टडी करेंगे, हम कर्जा में गए तो कैसे बाहर आ सकते हैं, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस। मैं आपको एनकरेज करता हूँ,
आप हिम्मत मत छोड़िएगा, भरोसा करिएगा। इफ यू रियली लव गॉड, कम टू गॉड। आप भरोसा करते उनको बोलिएगा। प्रे सिंसियरली टू गेट आउट ऑफ द डेप्ट। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं इससे बाहर आना चाहता हूं। प्रभु एक किसी न किसी तरीके से आपको मदद करेगा। यू प्रे एंड ट्रस्ट गॉड, गॉड विल हेल्प अस। इसलिए गए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला हिम्मत नहीं छोड़ते। हाँ, हमारा गलती हो गया, निवेश हमने किया, जल्दी फैसला किया, वो सही नहीं था, फिर भी प्रभु चाहते हैं आप उससे बाहर आएंगे। प्रार्थना करिएगा। जैसे हम दूसरा राजा 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक विधवा एक एलिसा नबी के पास आकर उन्होंने रोया। आपको मालूम है कहानी, किसी ने उधार दिया, बोला उसको दोनों बच्चे को हम उठाकर ले जाएंगे, कब पैसा देगा मैं बच्चे को वापस करेंगे। वो विडो है, वो कहां जाएगा? सी समटाइम्स हमारा हस्बैंड है और वाइफ है, अचानक कुछ हो जाता है हमारा घर में, बाकी लोगों के लिए हम लोग प्रॉब्लम छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए है हम कर्जा में किसी नहीं रखते। अब इसका कहानी में उसको हस्बैंड का डेथ हो गया, विधवा फंस गया, अपना दोनों बच्चे एक नबी के पास आया, नबी ने एक समाधान दिया, ठीक है आपके पास क्या है लेकर आ जाओ। बोला आपको पड़ोसी से बर्तन लेकर आ जाओ। उन्होंने एक अभिषेक, प्रभु का अनुग्रह से तेल आते रहा, पूरा बर्तन भर गया, कितना आ गया उतना, फिर बंद हो गया। मैंने जाकर भेजा, कर्जा सब निकाला, एक आजादी के जीवन जिया। डोंट कैलकुलेट एनीथिंग बाय योरसेल्फ, ट्रस्ट गॉड। प्रभु के ऊपर भरोसा कर वो करिएगा, सुपर नेचुरल वे में प्रभु हमको मदद करेगा। देन एक प्रार्थना के साथ हमने वापस लौटाना है, महीना महीना में सही लौटाना है। हम ईमानदारी से उस वापस लौटाते हैं, प्रभु के एक आशीष उसके ऊपर होता है। हम क्या बोलते हैं उसको कीप अप करना, काफी लोग करते नहीं, लेने के टाइम कुछ बोलते हैं बाद में भूल जाते, अब मांगने के बाद भी नहीं देते। इफ दैट इज द हैबिट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए है आप महीना महीना उसको कर्जा निकाल दो। दूसरा है आपको लाइफ में हमने पहले भी सिखाया, एक रिटर्न बजट होना चाहिए। क्या पति पत्नी बैठकर आपको आमदनी कितना है उसके ऊपर आप लोग एक बजट बनाते हैं? डू यू प्रिपेयर अ बजट? हम किसके ऊपर कितना खर्च करेगा, हमारा मंथली आमदनी कितना होगा, इनकम क्या होगा? यू डू दैट प्लीज। काफी बार हम मिलकर नहीं करते प्लानिंग। वाइफ अपना सोचते हैं, आदमी अपना सबसे सोचते, बच्चे अपना सोचते हैं, फिर हर एक के घर में लड़ाई हो जाते हैं, क्योंकि हर एक के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, उसमें आपस में वो बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। देन हम एक लिस्ट साथ साथ एक तैयार करते हैं, हमारा एसेट्स क्या, हमारे पास क्या चीज है, हमारा पास क्या है कि उसको वैल्यू है। जैसे इसमें लिखा गया बहुत कुछ चीज इसमें लिखा, आपके पास कैश रखा गया, बैंक में रखा है, घर है, जमीन है, फर्नीचर है, गाड़ी है, कुछ पेंशन फंड है, कुछ इंश्योरेंस का है, कुछ भी है, बैंक डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट किया गया, किसी से उधार आपने लेना है, बहुत कुछ हो सकता है। सो आप देख लीजिएगा इस तरह मैंने किसको क्या वापस लौटाना है, लायबिलिटी बोलते हैं उसको। मैंने गाड़ी के लोन देना, मकान के लोन देना है, किसी फ्रेंड से रिश्तेदार से पैसा उठा है उसको वापस देना, बच्चे को पढ़ाई के एजुकेशन लोन दिया है, अब दवाई का मेडिकल खर्चा है वो भी लग गया, ओनली उसको देना है, इंश्योरेंस पेमेंट पेंडिंग है, बैंक लोन पेंडिंग है, और भी पेंडिंग है। आप दोनों को आप कैलकुलेट कर देख लीजिएगा। आपके पास बहुत एसेट्स है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्पोज कर ज्यादा कर्जा है उसको निकाल दिएगा। किसी ने कहा आप 1 साल तक यूज नहीं कर रहे हैं, घर में रखने में भी उसको फायदा नहीं,
सिर्फ आपको फीलिंग होता है कि नहीं नहीं मेरे पसंद वाला चीज से मैं कैसे छोड़ दूं, बट ये सोच लिएगा आपको कर्जा से कैसे कितना जल्दी आप बाहर आ सकते हैं। व्हाट वी आर ओविंग टू अदर्स, मैं किसको क्या देना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करिएगा, एग्जैक्टली एक लिस्ट, उसमें लिख देना क्या क्या आइटम है, कितना देना है, उसको इंटरेस्ट क्या है। देखो अभी एक डेप्ट लिस्ट में आपको सामने उसको उसको करेगा, इसमें लिखा है क्या क्या है। मैंने मकान का लोन लिया, क्रेडिट कार्ड को देना, पर्सनल लोन लेना, व्हीकल लोन है, रेफ्रिजरेटर लिया लोन में, मेडिकल एक्सपेंसेस लिया, पढ़ाई क्या लिया, अब कितना मैंने देना है वापस लौटाना है, बट महीना का उसको इंस्टॉलमेंट कितना है उस भी हम देखते हैं। देन उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिएगा, उसमें लिखा गया कुछ तो 9% भी है, कुछ 18% भी है, कुछ 12% भी है। आपको इसको एक देखना पड़ेगा किसको पहले हम लोग निकालना है, कौन सा हायर इंटरेस्ट है, उसको हम लोग उससे बाहर आने के लिए हम कोशिश करना है, अदरवाइज वी विल लूज दोज थिंग्स। देखो जब ये तैयार करते गए एक वापस लौटाने का भी प्लान भी करना, हम सिर्फ लेते गए वापस लौटाने के लिए प्लान करते, ईच व्यक्ति के ऊपर अपने फ्रिज के लिए लिया गया और कुछ काम के लिए लिया गया, महीने महीने क्या लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीपेमेंट स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट प्लान इट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। आप मंथली पेमेंट करने के बाद आप एक लेडजर मेंटेन करिएगा, बैलेंस भी लिख दो, जब आपको बैलेंस कम होते जाएगा एक सेटिस्फेक्शन से मिलेगा, यस मेरा कर्जा से मैं बाहर आ रहा हूं। कीप इट देयर। जब ईच लोन को आप सही समय पर वापस करेगा वो कर देगा ना। वापस किसको कब करना, दो चीज हो सकते हैं, एक तो क्या छोटी छोटी चीज को पहले निकाल दो, मैंने कुछ दुकानदार को इतना देना, मैं दूध वाला को देना, मैं बड़े फ्रेंड से लिया था 2000 रुपये मैंने दिया नहीं, सो वॉट एवर द स्मॉल आइटम्स गेट रिड ऑफ इट, आपको लिस्ट कम हो जाएगा। दूसरा है इंटरेस्ट रेट किसके ज्यादा दे रहे उसको क्लियर करिएगा। देखो लोग मार्केट से लोन लेते, मैंने देखा, मैंने मिला लोगों को, महीना में 2% वाला मिला, 3% वाला, 5% वाला, मैंने एक व्यक्ति मिला 10% वाला। 10% मीन्स 10 महीना में डबल हो गया। आप वापस सिर्फ उतना लौटा सकते हैं ब्याज को, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे आप। कोई लोग दे रहे हैं आप मत ले लो। सो द मोर इंटरेस्ट किसको कर रहे हैं पहले उसके बाहर आ जाइएगा। अनदर थिंग इज देन प्लान। देखो खर्चा से बाहर आने के लिए खर्चा कम करना ना तो आमदनी को बढ़ाना, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। देखो घर में लेडीज होते हैं, बच्चे छोटा है तो उसको छोड़कर नहीं जा सकते, इट्स अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु ने परिवार दिया उसको संभालने का। जब बच्चे बड़ा हो जाते हैं आपको एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। देखो आप लोग मिलकर एक फैसला कर सकते हैं, हम लोग इस करने के द्वारा एक एडिशनल जिम्मेवारी लेने के द्वारा गए, परमेश्वर के साथ मेरा समय रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं मैं दुआ करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, संगति करने के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। और दूसरा लोग बोलते हैं मेरे को परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ, वो भी गलत है। यू नीड टू हैव अ फैमिली मैन है तो बैलेंस करना पड़ेगा, बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि कर्जा से बाहर आने के लिए, नया खर्च करने का नहीं। इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा टू कम आउट ऑफ द डेट, नॉट टू मेक द न्यू एक्सपेंसेस। इसलिए कोई नया लोन नहीं लेना है कब तक पुराना वाला क्लियर नहीं हो रहा है। नो मोर न्यू डेट प्लीज। अब बोलते हैं नो, मैं नया क्रेडिट कार्ड कोई आएगा लेंगे नहीं, मेरा फैमिली के लिए कपड़ा लेना गया, सबको हम प्रोग्राम बना रहे गए, लोन लेंगे। नो, मैं कर्ज करूंगा, हमारा बजट प्लान में है तो नहीं, हमारा परिवार के सब लोगों को बताइएगा,
बच्चे को, पत्नी को, पति को मालूम होने दो हमारा बजट ही है, हमारा आमदनी ही है, इस महीने में हम इतना खर्च कर सकते। इसलिए उसको एक सिखाना पड़ेगा, एक संतुष्टि हमारे पास क्या है वो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के कारण से, किसी लालसा के कारण से, दूसरा हमारा दोस्त को कारण से है, हम क्या देख रहे हैं हमको चाहिए बोलकर, वो ट्रैप है, एक जाल है, जाल में हम फंसना नहीं चाहिए। बहुत लोग जाल में फंस गया, रियली बहुत जरूरत नहीं था, एक ग्रीड था, एक आशा था, एक लालसा था, दूसरा के साथ कंपेयर करते करते बहुत चीज लेते लेते कर्जा में चला गया। डोंट डू दैट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को मत सुनो, दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं आपको, उन लोग से दूर करो। कोई आपको आकर कोई आत्मिक बात को अच्छी एक संतुष्टि में जीने के लिए, बजट के अंदर जीने के लिए नहीं सिखा रहेगा। सिर्फ वो चाहिए, ये चाहिए, शांति चाहिए, हम ये करना वो करना है, सिर्फ उसको फालतू बात को कर रहे हैं, उससे दूर रहिएगा, वो आपको लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। हम सब लोग अलग अलग लोग हैं, किसी ने कुछ कर रहेगा तो उनको प्रॉब्लम जिम्मेवारी प्रभु को हिसाब किताब उन्होंने देना। मैं प्रभु को मानने वाला हूँ, वो सिद्धांत क्या बोल रहे हैं मैं उसको फॉलो करूँ, कब जरूरत है उस चीज को मैं लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। एक संतुष्टि और तृप्त ये हमारा दिमाग का सोच से आता है, चीजों से नहीं आता है। साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। मैं वॉकिंग जाता हूँ, मेरे को हम लोग पार्क में रोज लोग को मिलता हूँ, ब्रदर बहुत अच्छी बात है आप वॉकिंग करते हैं, आप खाना पीना का भी ध्यान रखना, आप उतना ज्यादा खाएंगे वॉकिंग करेंगे कोई फायदा नहीं। आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेगा बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं नहीं अभी मुश्किल है। अभी क्या, अभी देखो मैं अमेरिका गया हूँ, सभी लोग है ना, कोई खाना को वेस्ट नहीं करते, होटल में भी खाना खाते हैं, फर्स्ट बैलेंस हो गया तो उसको लेकर जाते हैं, फ्रिज में रखते हैं। अभी मैंने कुछ लोग को देखा, नहीं दोपहर को बोला मैं शाम को नहीं खा सकता हूँ, नीचे फेंक देते, मैंने देखा उसमें रॉन्ग नहीं है, खराब नहीं हो गया, बड़ा स्टेटस सिंपल है। लाइक हम लोग पुराना खाना तो नहीं खाते, तीनों टाइम हम बनाते हैं, बच गया तो बाहर फेंक देते, नहीं तो किसी को दे देते। देखो हमारा मोटिव्स क्यों, हमारा ये कौन बोला, लाइफस्टाइल है हमारा। So, like these are also we are accountable to God, the resources. हमको वही ब्रांड चाहिए, अभी और एक फंक्शन में नया कपड़ा ही डालना है, वो नया मॉडल आ गया, नया फैशन आ गया, वो चाहिए। जस्ट थिंक इट अप, थोड़ा हमारा लाइफस्टाइल को, स्टाइल को चेंज करने से काफी पैसा बच जाएगा। कितना आपको खर्चा को कम करेंगे उतना जल्दी आप कर्जा से बाहर आ सकते हैं। मैंने एक पूछा उसको, अभी कितना रेंट दे रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे। मैंने बोला इससे उससे तो 2-3 हजार कम वाला एक मकान में आप शिफ्ट कर सकते। नहीं नहीं हमारा नहीं, सब लोग इसी लेवल में रहते, मैं उससे नहीं कर सकता। इसी दैट्स द पॉइंट, आपके पास नहीं है तो क्यों लाइफस्टाइल ऐसे करने का। कभी कभी हम बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, हम मेट्रो में चले जाते, आप बाइक में कार में जाते तो कभी दूर पैसे लगते, व्हाटएवर। हम एक दूसरा को नहीं बोल सकते, अपना आपको अपना बजट के अनुसार हम जीने के लिए सीखना है। और एक फेस्टिवल आ रहा है कि मैं नया कपड़ा लेना, सब रियली इफ यू बजटेड प्लान ले लो, नहीं है तो क्या। अभी क्रिसमस आ रहा है, सब लोग उधार लेकर कपड़ा लेगा, देख देना, नहीं, दैट इज नॉट राइट। दूसरा है, लास्ट एक चीज, दूसरा को आप जिम्मेवारी मत ले लो, नॉट टू को सिग्नेचर, डोंट पुट योर सिग्नेचर, डोंट टेक श्योरिटी फॉर अदर्स। मेरा अभी 2 दोस्त लोग हमारा पंजाब से, एक दूसरा भाई को रेकमेंड किया, दूसरा के लिए उन्होंने जिम्मेवारी लिया, अभी प्रॉब्लम में फंस गया। अभी उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा है, अपना क्रेडिबिलिटी खत्म हो रहा है। ये एक रिसर्च कहता है, हम किसी फाइनेंस कंपनी को, हम किसी को हम लोग को सिग्नेटरी गारंटी देते हैं ना, श्योरिटी गारंटी, 75% लोग फेल होते हैं
75% लोग कौन साइन किया वही लोग पैसा वापस लौटाते हैं। ये रिसर्च करते हैं। अपना दोस्त है, हमारा जान पहचान है, डोंट साइन इट अनलेस एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। वो आपके पास हिम्मत कैपेसिटी होना चाहिए। वो आदमी मुकर गया अभी तो मैं उसको वापस लौटा सा, आपके पास वो है तो करो, नहीं है तो मत करिए। सॉरी भाई मैं नहीं कर सकता। दिल के बात को सीधा बोलना अच्छा। वो क्या सोचेगा बोलकर आपने आंख बंद करके साइन किया। आप किसी को ले रहे दे रहे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर साइन के साथ दे देने। अदरवाइज डोंट गिव लोन आल्सो टू द पीपल। आजकल लोग लेते गए फिर बाद में चेंज हो जाते हैं, इसलिए गए। प्लीज दूसरा से सलाह लेना। पेरेंटल काउंट, बच्चे लोग हैं थोड़ा कम उम्र के लोग, बुजुर्ग लोग से आइडिया ले लो। वचन कह रहे हैं हमारा हमारा प्रॉब्लम है, हम किसी को सुनता नहीं। मैं बड़ा हो गया, मेरा मर्जी चलेगा, मैं समझता हूँ अपना आप मैं संभाल सकता हूँ, मैं कुछ से क्यों लेना, समझ सुनना क्यों। ईगो प्रॉब्लम भी है। एक वचन हम पढ़ेंगे बंद करने के पहले, नीति वचन का 6 का 1 से 5 तक करेंगे। इट्स द पेरेंटल काउंसलिंग, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है, पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ है अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुए हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तू जा उसको शशांक प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों से नींद और ना अपने पलकों से झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़िया मार के हाथ से छुड़ा ले। आमीन। Sir, your voice is, sir, you are settle it and come out of it at the earliest. Don't be under the bondage. God wants to help each one of us. प्लीज इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया वो फॉलो करिएगा। धीरे धीरे आप आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, कर्जा में नहीं डूबेंगे। इट इज ट्रू, आपका लाइफ में काम नहीं कर रहा है मीन समथिंग यू नीड टू करेक्ट। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने छोड़ दिया अपना जिम्मेवारी को। यू आर नॉट फॉलोइंग गॉड्स वर्ड। गॉड्स वर्ड कैन नॉट बी लाई। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी तरफ लिखा। जब उस अपना जिम्मेवारी का ईमानदारी से हम विश्वास योग्य एक मैनेजर ऑफ द रिसोर्सेस हम रहेंगे अपना घर का, हमारा कमाई के ऊपर, God will bless us. May the Lord help you to come out of it. Let's pray. प्रभु जी हम दुआ मांगते गए शाम का समय। हम सब काफी लोग हम कर्जा में डूब गया है। हम इस बात का ग्रहण करते हैं। हेल्प अस। आपने काफी बातों को आपको याद दिलाया। हेल्प अस टू मेक द रीपेमेंट प्लान बाय फेथ। हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करने को, हमारा उधार लेने को, आदत को खत्म करने के लिए मददगार सहायता करिएगा। हेल्प अस टू लिव विद इन द मीन्स, क्योंकि आपने लिखा गई छोटी छोटी बातों में आप वफादार नहीं रहेगा, हम और अधिक नहीं दे सकते। लॉर्ड उसको कारण से भी हम लोग फेल हो गया। छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान नहीं दिया। हम सोचा ये तो सही है, अपना मर्जी है, बट हम अपना एक भंडारी की जिम्मेवारी से हमने बाहर आ गया। माफ करिएगा प्रभु। कितना भाई भाई निधर आज बैठा है कर्जा में के कारण से, मेंटल स्ट्रेस से, इमोशनल स्ट्रेस से, पारिवारिक लड़ाई है। प्रभु सबका अनुग्रह दिए प्रभु। सुपरनेचुरली उस रीपेमेंट प्लान को करने का और एक नया एक ओपनिंग्स, एडिशनल इनकम सोर्स को आप करने के लिए मददगार सहायता करिए। Not to be tempted by the advertisements and influence of others. दूसरा लोगों को इन्फ्लुएंस, हम दबाव में नहीं आएंगे। हमारा पास क्या है हम उसमें संतुष्टि से रहेंगे। Help us, O Father, in Jesus' name. Amen. Amen.